हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। हमने एक बेसिक इंट्रो लिया था, अभी प्रॉपर चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सर? जीएसटी के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि अपना टैक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट वन इनकम टैक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पार्ट टू पढ़े जीएसटी एंड कस्टम्स। और जीएसटी जनरली 30 मार्क्स का वेटेज तो रखता ही, पूरा पार्ट टू हमारा 40 मार्क्स है, लेकिन जीएसटी जनरली 30 मार्क्स का तो पेपर में आएगा ही आएगा। तो पहले अपन जीएसटी कवर कर लेते हैं। और जीएसटी के बारे में मैंने बताया था वंस अपॉन ए टाइम बिफोर 1 जुलाई 2017 बहुत सारे मल्टीपल लॉज थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी, लाइक सेल टैक्स, लाइक एंट्री टैक्स, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, लाइक टैक्सेस और एडवर्टाइजमेंट डॉट 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 डॉट। अपन कल बहुत सारे नाम पढ़े थे। कितने टैक्सेस थे बेटा? 19। कितने थे? 17। अब समझ में आ गया कि मैं झूठ बोलता हूं। नहीं, जब मैं नया पढ़ाता हूं तब झूठ नहीं बोलता, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो कॉमन सेंस का कंसेप्ट हो या रिवीजन हो, तभी झूठ बोलता हूं। पढ़ा सर झूठ बोल रहे हो, सही पढ़ाता हूं बिल्कुल, 100%, टेंशन वाली बात नहीं है। 2007 हो गया, 2007 से पढ़ा, 2024 हो गया, इतने साल हो गए, टेंशन वाली बात नहीं। पहले एक्साइज पढ़ाया करता था 2017 तक, उसके बाद जीएसटी स्टार्ट हो गया। तो जितने भी मल्टीपल टैक्सेस थे उन सबको हमने हटा दिया, क्योंकि टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते थे। तो हमने क्या किया, एक नया कंसेप्ट लेके आगे, दैट इज जीएसटी। और कल मैंने आपको बताया था जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? ऑन सप्लाई, याद आया? तो जीएसटी जो चार्ज होगा, जो लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? सप्लाई। क्या सप्लाई करने पर? गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। समझ में आ गई बात? तो यही हमें स्टार्ट करना है। अब हम प्रॉपर्ली लो पढ़ेंगे, और लो बहुत सारे बने हुए हैं, वो आपको पता ही है। उसका रीजन क्या है? लो मेन एक जीएसटी है, लेकिन जीएसटी की वजह से भी बहुत सारे इंटरनली लॉज बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि यदि आपने सप्लाई की, कल ही पढ़ाया था, वापस रिकॉल कर रहा हूं, यदि हमने सप्लाई की और सप्लाई यदि विद इन द स्टेट, किसी को याद है क्या लगेगा? जिससे पूछो ओनली वही, लास्ट बेंच बेटा। यदि मैंने सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया? गुड्स का, सर्विसेज का, विद इन द स्टेट, क्या किया? तो क्या लगेगा? वेरी गुड। तो यदि विद इन द स्टेट यदि आपने कोई भी सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जो लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी। एंड एसजीएसटी यदि स्टेट हुआ तो एसजीएसटी, यदि यूनियन टेरिटरी हुआ तो यूटीजीएसटी। याद आया? और यदि सप्लाई आपकी इंटर स्टेट है, आईजीएसटी। सी का फुल फॉर्म तो पता है, सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई फॉर इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी किसके ऊपर लगेगा? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इतना कल अपन ने कवर कर लिया था। कोई डाउट तो एनीवन? अब ये जो आपने जो कल पढ़ा था उसको प्रॉपर्ली लो के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अपन ने जनरल बातें की थी, जनरल मतलब जनरली बातें की थी, अब अपन प्रॉपर लो के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यस, Chapter 16 according to our compiler, levy and collection of GST goods and services tax purpose कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था। to remove cascading effect मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वैल्यू के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 सीजीएसटी। जो प्रोविजन अपना सीजीएसटी में वही सारे प्रोविजन क्या होंगे? मोटा मोटा मतलब 90-95% प्रोविजन सेम है। जो प्रोविजन अपन सीजीएसटी में पढ़ेंगे वही प्रोविजन आपके एजीएसटी में, वही यूटीजीएसटी में, वही आईजीएसटी में। तो इसलिए अपन जो मेन एक्ट पढ़ेंगे, कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट 2017, क्योंकि लो आया कब? 2017 में आया, तो इसलिए 2017 है। रीजन पता है? पता है। कौन सा सेक्शन? 9। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 1 2 3 4 कहां गया? सब आएगा, अपन पढ़ेंगे। सेक्शन 1 होता है टाइटल। सेक्शन 1 होता है टाइटल। टाइटल मतलब जो लो बना हुआ है उसका नाम आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सेक्शन 2 जनरली बोल लो। क्या बात है, तुम जीनियस। तो जनरली बोला मैंने, हर जगह नहीं होता बेटा। हाँ, पहले बता देता हूं।
जनरली सेक्शन 2 के अंदर आपको डेफिनेशंस मिलेगी, तो जीएसटी के भी सेक्शन 2 के अंदर क्या है बेटा, डेफिनेशंस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? डेफिनेशंस। बात कर लेंगे अपन आगे। तो यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 9, दैट इज लेवी। लेवी मतलब चार्ज करना, इंपोज करना। तो लेवी और चार्जेबिलिटी, किसके चार्जेबिलिटी? जीएसटी के। कि ये जो जीएसटी है किसके ऊपर लेवी, लेवी मतलब इंपोज होगा, चार्ज होगा, किसके ऊपर लगेगा? दो लोग होंगे, एक होगा सप्लायर, एक होगा सप्लाई लेने वाला, एक होगा सप्लाई देने वाला, एक होगा सप्लाई लेने वाला। इसको आप कोई भी नाम से बोल सकते हो। लो मेकर बोलेंगे सप्लायर, आप बोल सकते हो सेलर, आप बोल सकते हो सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी। तो एक पर्सन होगा सप्लायर और दूसरा पर्सन जो खरीदने वाला होगा, जिसको अपन बोलते हैं बायर, जिसको अपन बोलते हैं क्लाइंट, जिसको अपन बोलते हैं कस्टमर, उसको अपन एक नाम और दे सकते हैं रेसिपिएंट। सप्लाईज लेने वाला, तो सप्लाईज देने वाला सप्लायर, सप्लाईज लेने वाला रेसिपिएंट। क्या बात है, वी आर जीनियस। कितने लोग हुए? 2। तो यदि सप्लायर ने, यदि कोई भी सप्लाई की, तो जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा? तो सप्लायर ने जो भी सप्लाईज की, क्या सप्लाई की बेटा? मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और मे बी, तो जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन सप्लाई। लेकिन अपन कौन क्या पढ़ रहे हैं अभी? जो जब सी जीएसटी पढ़ेंगे और ए जीएसटी पढ़ेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? विद इन द स्टेट। और विद इन द स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? तो यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई भी विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट, इंट्रा विद इन, इंटर दो स्टेट, समझ में आ गया? तो मैंने कल ही बता दिया था। तो यदि विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट जो भी सप्लाईज होती है, किसकी सप्लाईज? गुड्स, सर्विसेज और कोई कंफ्यूजन? सर कौन से गुड्स के ऊपर लगेगी? एनी गुड्स, ऑल गुड्स, कोई भी फर्नीचर, फैन, एसी, अम्ब्रेला, बहुत सारे गुड्स। अब क्या क्या नाम ले पर? कपड़े, जूते, बैग, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, पानी की बोतल, मोबाइल। मेरा स्टाइल हमेशा क्लियर है, जो दिखता है उसी में ज्यादा बातें करता हूं। तो बहुत सारे गुड्स दिख रहे हैं हमारे सामने। तो यदि आप कोई भी गुड्स कोई सप्लाई करोगे या कोई भी सर्विसेज कोई सप्लाई करोगे, एनी गुड्स, कोई भी गुड्स, कोई पर्टिकुलर गुड्स की बात नहीं करें, सारे गुड्स। तो यदि कोई भी पर्सन कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि सप्लाई करता है तो क्या चार्ज होगा? जीएसटी लगेगा, लेकिन विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट। क्लियर यहां तक? लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सर किसके ऊपर नहीं लगेगा? दारू के ऊपर। तो कुछ बच्चों मजा आ रहा है, सर दारू पीने को थोड़ी जो मिलेगी जो तुम इतने एक्साइट हो रहे हो। तो मजाक करता है। तो दारू पीनी नहीं चाहिए वैसे, ये कोई पीता तो पीते रहो, मेरे को क्या करना। दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पूरी बात सुनना ध्यान से। क्या? दारू, दारू, दारू समझ में आती? ठीक है। तो जो आपकी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, टेक्निकल नेम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक लिकर, लिकर समझ में आता है? तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन ही मतलब जिसको अपन इजी लैंग्वेज में बोलते हैं वाइन, दारू, शराब, अंग्रेजी शराब या देसी शराब, जो भी आपको बोलना है बोलते हैं। तो शराब तो शराब होती है, बट आपकी जो एल्कोहलिक लिकर है, लिकर इज लिकर। बात समझ में आ रही है? तो लिकर के ऊपर जीएसटी लगेगा। कुछ बच्चों का दिमाग घूम रहा है, जो तुम्हारा तो घूम भी गया। इस पे तो टैक्स लगना चाहिए। सर आप बोल लो टैक्स लगेगा ही नहीं। सर गवर्नमेंट को क्या हो गया? क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट को क्या हो गया? दारू सर, सर लगाओ टैक्स इसके ऊपर तो। और गवर्नमेंट क्या बोलते? दारू के ऊपर जीएसटी। पूरी बात तो सुनो। गवर्नमेंट ने बोला दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये थोड़ी बोला टैक्स नहीं लगेगा। क्या बोला? जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी बेटा इधर लास्ट बेंच, क्या जीएसटी सेंट्रल लेवल का लॉ है। क्या बेटा? इंडिया बहुत बड़ा है, पंजाब भी आता है। पंजाब का नाम सुनते ही कुछ बच्चों को समझ में आ रहा हो? पंजाब, पंजाब अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पंजाब, पंजाब, जयपुर नहीं, कोई पंजाबी हो तो ऐसे नेगेटिव नहीं बोलो। हाँ
पंजाब भी है, गोवा भी है, जयपुर भी है, गुजरात भी है। तो हर स्टेट में बेवरेज अलग अलग है। बेवरेज समझ में आता है? मतलब क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है? कोई पीता हो तो गलत नहीं बोला, पीते रहो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेवड़ा तो बेवड़ा ही रहेगा। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? हर स्टेट में बेवरेज अलग है, कहीं ज्यादा पीते हैं, कहीं कम पीते हैं। तो जहां आप ज्यादा पीते हो तो गवर्नमेंट बोलती है भैया टैक्स कम लगा देना, क्योंकि कम में ही पैसा अच्छा आ जाएगा आपके पास। और यदि किसी स्टेट के अंदर बेवरेज कम है, क्या बेटा? बेवरेज बेवरेज मतलब पियक्कर्स। तो यदि किसी स्टेट के अंदर पीने वाले कम है तो गवर्नमेंट बोलती है हमें तो रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं, तो तुम टैक्स ज्यादा लगा देना। तो हमने स्टेट को पावर दे दिया। किसको पावर दिया? स्टेट को। क्या पावर दिया? जैसे जैसे आपके स्टेट के अंदर बेवराज है, कौन है? बेवराज, तो उसके हिसाब से आप क्या करना, कम और ज्यादा डिसाइड कर लेना। कोई पियर तो ऐसा बोला घर पे जाके बेवराज, मजाक करता। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहला पॉइंट याद हो गया। क्या हुआ? जितने भी गुड्स हैं, क्या जितने भी कोई लिमिट नहीं है, ऑल गुड्स। तो कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज यदि आप सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट पर। लेकिन एक आइटम याद हो गया सर, दारू के ऊपर जीएसटी लगेगा। मैंने बोला नहीं दारू के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, दारू के ऊपर टैक्स लगेगा, लोकल टैक्सेस लगेंगे, स्टेट टैक्सेस लगेंगे, लेकिन जीएसटी वाला टैक्स नहीं लगेगा। किसके ऊपर? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्ड एक्सेप्ट। हाँ बेटा, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल सही बोला सर। पेट्रोल के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, वो 9(2) अपन आगे बात करेंगे, 1 मिनट बाद। नहीं बिल्कुल सही बोला, मजा आता है ऐसे। लेकिन पूरा हो जाने तो अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो पहला जनरली क्या हुआ, दारू के ऊपर तो जीएसटी लगाना ही नहीं है। क्या बेटा? दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, नहीं लगाना। तो इसलिए हमने क्या किया, सेक्शन 9(1) में डाल दिया। किस में डाल दिया? सारे गुड्स के ऊपर, सारी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी वैल्यू के ऊपर लगेगा? जब अपन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि वैल्यू आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। वो आगे आएगा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वैल्यू डिटरमाइन होगी, उस वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना है? जीएसटी चार्ज करना है। समझ में आई बात? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, रेट कितना लगेगा? मैक्सिमम 20%। कितना लगेगा? मैक्सिमम 20% का आपका जीएसटी लगेगा। और रेट कितना लगेगा? जितना नोटिफाइड होगा बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मतलब रेट 20% नहीं है, रेट तो उतनी है जितना कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया जाएगा। सर मैक्सिमम 20% है। वापस से सुनना, मैक्सिमम जीएसटी कितना लगेगा? 20 लगेगा। ये गलत है, क्योंकि सर बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे मेरा ये वैकॉम, जिस पर मैं लिख रहा हूं वैकॉम मशीन है ये, इसमें 28% जीएसटी लगा हुआ है। ये जो कैमकॉर्डर है इसमें भी 28% जीएसटी। कितना? क्योंकि जीएसटी का जो रेट है, मैं लिख देता हूं, जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा मैक्सिमम 40%। जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना बेटा? 40%। फिर वापस से कंफ्यूज हुए, मुझे कंफ्यूज करने बड़ा मजा आता है। जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना बेटा? 40%। सर यहां तो 20% लिखा हुआ है, ये भी सही है, जो मैंने बोला वो भी सही है, ये कौन बताएगा? ओनली रह जाए वापस। मैंने बोला जीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% है और यहां लिखा हुआ है 20। मैंने जो बोला वो भी सही है और ये भी सही है, ये कौन बताएगा? रेज जाए 1 by 1। हाँ बोलो। थोड़ा सा और बेटर तुम बोलो। तुम नहीं, वो तो वैल्यू। तो वैल्यू के ऊपर रेट लगेगा। वैल्यू तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेंगे ना अपन। तो वैल्यू विल बी डिटरमाइन एज पर सेक्शन 15, उसके ऊपर रेट लगेगा। जीएसटी का रेट 40% है और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जीएसटी नहीं पढ़ रहे,
वो सेक्शन 9(1) पढ़ रहे हो, अब लो के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 किसकी बात करेगा? CGST की बात करेगा। और CGST 20% है तो HGST कितना है? 20, और 20 मिला के कितना हो गया? क्योंकि कल ही मैंने बताया था आधा CGST लगता है, आधा HGST लगता है। अब आई बात समझ में? एक्चुअली ये GST नहीं बोला, ये कौन सा लो है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST। तो CGST की बात करेगा ना, तो CGST बोलता है CGST का मैक्सिमम रेट 20% है, तो CGST मैक्सिमम 20, तो HGST भी क्या बोलेगा? मैक्सिमम 20। तो 20 और 20 मिला के कितना हो गया GST? मैक्सिमम 40%। इसका मतलब आप अब देखना अपने बिल में, जैसे मैंने बोला बहुत सारे प्रोडक्ट्स में 28 लग के आता है, तो 28 कैसे लग के आता है आप देखना अपने बिल में। 14% CGST और 14% HGST यदि आपने लोकली खरीदा हो और तुम में से किसी ने दिल्ली से खरीदा, जैसे मैंने ये कैमकॉर्डर दिल्ली से खरीदा है, तो मेरे बिल पे CGST HGST नहीं लग के आया, इस कैमकॉर्डर पे लग के आया IGST। IGST क्यों? इंटर स्टेट सप्लाईज है, क्योंकि मैंने दिल्ली से खरीदा और मैं कहूं जयपुर। अपन हर कंसेप्ट को बहुत प्रैक्टिकली पढ़ रहे बेटा, समझ में आ गई बात? तो यहां पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। CGST का जो रेट है वो मैक्सिमम 20% है। मैंने बोला GST, तो GST कितना हो गया? 20 और 20 40, तो इसे GST का मैक्सिमम रेट 40% है। GST 40% से ज्यादा नहीं लगता। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तुम्हें कंफ्यूजन है थोड़ा? मिड में सेकंड बेंच, हाँ हो गया? नो डाउट टू एनीवन? वेरी गुड। GST विल बी कलेक्टेड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। जो भी तरीका होगा अपन आगे पढ़ेंगे, तो उस मैनर के अंदर GST कलेक्ट किया जाएगा एंड विल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? जो भी सप्लायर होगा, जो भी पर्सन होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना। कोई कंफ्यूजन? ये कौन सा लो हो गया? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 कि जितनी भी सप्लाई है सबके ऊपर GST लगेगा। ओनली एक सप्लाई, क्या नाम है उसका? दारू। तो दारू के ऊपर GST नहीं लगेगा। याद हो गया? नहीं, GST का मतलब CGST है, GST IGST UTGST कुछ भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? लोकल टैक्स। लोकल मतलब गुज्जू, गुज्जू गुज्जू मतलब गुजरात। गुजरात वाले बोलते हैं कि दारू बैंड है, पता है? वहां पे GST लगता ही नहीं। गोवा के अंदर GST बहुत ज्यादा लगता है। नहीं, गोवा के अंदर तो दारू सस्ती है सर, हम तो पीने जाते हैं। हम मतलब जो पीता है, मैं तो नहीं पीता। तो गोवा फेमस है, गोवा जाएंगे। 19, 20, 21 ईयर्स के बच्चों को बोला गोवा जाना है, पी रहा है बेवरास, तो चाहिए जो भी। क्या कर बात समझ में नहीं? गोवा क्यों जाना है? क्योंकि हमें दारू मिलती है बिंदास पीने का। पंजाब, हर स्टेट में अलग अलग है, क्योंकि स्टेट में अलग अलग है, क्योंकि हर स्टेट को इंडिपेंडेंस दे रही है। तो अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें टैक्स ज्यादा लगाना है कम लगाना है। तो दारू के ऊपर तो मैं कभी GST लगाना नहीं था, इसलिए हमने 9(1) के अंदर बोल दिया। इसके अलावा 5 प्रोडक्ट और है। कितने? जब लो आया, लो कब आया? जुलाई 2017 में आया। एकदम से सारे बम फोड़ नहीं सकते, तो हमने बोला कि अभी GST नहीं लगेगा 5 प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन हमारी मर्जी हुई तो हम कभी भी लगा सकते। जो आपने सुना भी होगा, रिसेंटली बात भी आ रही थी पेट्रोल डीजल पे, पता है वाली बात? अभी रिसेंटली मीडिया के अंदर वापस से ट्राई किया था मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी लेके आए थे GST भी, तो उनका इरादा है कि उनको पेट्रोल डीजल को GST पे लेके आना है। तो इसलिए उन्होंने 9(1) के अंदर नहीं लिखा, उन्होंने 9(2) के अंदर लिखा। कैसे डाला? जब भी गवर्नमेंट की मर्जी होगी तो गवर्नमेंट नोटिफाइड करके इन 5 प्रोडक्ट पे फ्यूचर में कभी भी GST लगा सकती है। फ्यूचर कब आएगा मुझे नहीं पता। आज भी इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर GST नहीं लगता। कुछ बच्चे बोलते थे डायरेक्टली 6 के नाम एक साथ ही डाल देते, हमें 2 सेक्शन ही नहीं पढ़ते बेटा नीड है। 9(1) अलग से इसलिए बना क्योंकि हमें दारू के ऊपर तो कभी इरादा ही नहीं है कि हमें GST लगाना ही नहीं, क्योंकि बेवरेज की बात है और हर स्टेट के अंदर बेवरेज अलग अलग है। तो इसलिए हर स्टेट को पावर दे दिया कि तुम अपने हिसाब से देखते रहना और लोकल टैक्स लगाते रहना। राइट बेटा? लेकिन इसके अलावा कितने प्रोडक्ट? 5। तो अपन आते हैं कहां पे, लेकिन उससे पहले
पहले वो पढ़ लेते हैं जो अपने को पढ़ना है। कौन सा वाला? सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। जीएसटी किसके ऊपर लगेगा हो तो आपको पता ही है, सप्लायर और रेसिपिएंट। तो सप्लायर ने यदि रेसिपिएंट को कोई भी सप्लाईज की हो, क्या सप्लाईज की हो, मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और मे बी बोथ, लेकिन 5 प्रोडक्ट कितने? नंबर 1 पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, लाइट स्पीड डीजल, मतलब अपना हाई स्पीड डीजल हो गया, अपना मोटर स्पीड हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया। कितने प्रोडक्ट हो गए? 5। आई रिपीट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 प्रोडक्ट आज की तारीख में गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाती। जीएसटी नहीं लगाती इसका मतलब टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं, टैक्सेस लगते हैं। ये पावर भी अभी स्टेट को दिया हुआ है। जैसे कि प्रैक्टिकली लोग, आप इंडिया में तो घूमते ही हो बेटा, तो आप बहुत बार जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा सर राजस्थान का पेट्रोल का रेट अलग है, बहुत बार नोटिस किया होगा तुम लोग जब गए होंगे ना सर, राजस्थान के अंदर जब पेट्रोल की रेट अलग है सर, वही हम हरियाणा जाते हैं तो वहां पे अलग है, गोवा के अंदर तो भी कम, गोवा में सस्ता है। तो मैं से कोई घूम के आए गोवा? नहीं गए, अभी जाऊंगी सर, अभी बिगड़ना स्टार्ट नहीं हो ना, जब बिगड़ेंगे सब जाएंगे बिगड़ने के लिए, ठीक है ना, मजाक करता है। तो क्या बात है बोलो, गोवा के अंदर पेट्रोल का रेट और कम है क्योंकि वहां पे टैक्स कम लगता है। हर स्टेट का अलग अलग है, आपको ऐसे याद नहीं करना। हो सकता है कि जब मैं गया था उस समय कम हो, अभी बढ़ गया हो, तो एग्जाम्पल समझ में आती बात बेटा। तो इसका मतलब ये कितने प्रोडक्ट्स है? 5 प्रोडक्ट। और यही रीजन है कि स्टेट के स्टेट लेवी करता है तो बहुत सारे स्टेट अपोज करते हैं। क्या अपोज करते हैं? पेट्रोल को जीएसटी में नहीं आने देंगे। अब आगे बात समझ में कि फिलहाल 5 प्रोडक्ट कौन कौन से बेटा? लास्ट बेंच इधर राइट हैंड साइड, कितने प्रोडक्ट्स? 5। कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। यदि गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना है तो कभी भी नोटिफाइड करके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जीएसटी लेवी किया जा सकता है। समझ में आ गया? एनी डाउट? हाँ बेटा, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन 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 बोलते हैं अपन फ्लाइट, तो वहां पे जो भी वो फ्यूल यूज करते हैं एविएशन के पर्पज के लिए, वो वाला फ्यूल है। और कोई डाउट नहीं? तो ये 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आज की तारीख में जीएसटी लग नहीं रहा है, लोकल टैक्सेस लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी नोटिफाइड करके जीएसटी लगा सकती है। कब लगाएगी? नोटिफाइड करके। कौन नोटिफाइड करेगा? गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्लियर? हाँ, यही तो लोकल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। जी लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? अपोज करती है, नहीं 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 हम नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे कर लेते तो। और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली लड़ाई तो पता ही है, हर मुद्दे पे बिना मतलब ही लड़ना होता है। ठीक है, जो भी है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रोविजन सीजीएसटी में वैसा कहीं वैसा प्रोविजन चिपका दो आईजीएसटी। बस अंतर क्या आएगा? बस सीजीएसटी में वर्ड होगा इंटर स्टेट और आईजीएसटी में क्या वर्ड होगा? इंटर स्टेट। क्या बात है, हम तो प्रोविजन भी बनाने लग गए और बिल्कुल सही बनाया। तो जैसा प्रोविजन आपने 9(1) में पढ़ा था वैसा ही प्रोविजन आपका 5(1) में भी। पढ़ने की जरूरत है नहीं है, लेकिन जल्दी से फिर भी रीड कर देता हूं। सप्लाई रेसिपिएंट, सप्लाई रेसिपिएंट को क्या किया होगा? 9(1) में क्या दिया हुआ है? एनी सप्लाईज। तो जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाईज ऑफ एनी गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट दारू। क्योंकि 9(1) और 5(1) का तो स्टाइल वही होगा, दारू के ऊपर, सारे गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। मैक्सिमम जीएसटी कितना होगा? वैल्यू तो सेक्शन 15 बताएगा। जीएसटी का मैक्सिमम रेट 40%। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि आईजीएसटी जो अकेला है तो पूरा 40% लगेगा,
और जब ये सी जीएसटी है, जीएसटी में क्या होता है, आधा आधा हो जाता है। तो 40 का आधा कितना होता है, 20। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। रेट कितना होगा, मैक्सिमम 40%। लगाएगा कौन, गवर्नमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कलेक्टेड इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कलेक्टेड इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड पेएबल बाय द टैक्सेबल पर्सन, जो भी टैक्स पे करने के लिए लायबल है। कोई डाउट? ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया 9252, पर इतना चेंज हो जाएगा कि 92 में किसकी बात होगी, इम्प्लाइड की, और 52 में किसकी बात होगी, बाकी प्रोविजन बिल्कुल सेम। तो मैंने दो बार नहीं लिखा, एक ही बार मैंने कवर कर लिया। आगे कंटिन्यू करें। यस, तो हमें पता है जीएसटी, तो जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होगा, सर जीएसटी वुड बी चार्ज्ड ऑन, पहला पॉइंट सप्लाई, किसके ऊपर चार्ज होगा, सप्लाई। क्या सप्लाई, ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बहुत। तो हमें कुछ वर्ड याद करने होंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी याद करनी होगी, क्योंकि जीएसटी चार्ज होगा, इंपोज्ड होगा, लेवी होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बहुत। इंटर स्टेट सप्लाई तो आपका सी जीएसटी और एच जीएसटी लगेगा, और या यूटी जीएसटी लगेगा, और ये इंटर स्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा, आई जीएसटी लगेगा। अब हमें टर्म्स याद करनी है, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, गुड्स का क्या मतलब है, सर्विसेज का क्या मतलब है, और दोनों का मतलब तो सबको पता है, दोनों का मतलब है दोनों, तो दोनों नहीं पढ़ेंगे अपन। अपने वो तीन डेफिनेशंस याद करनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज। राइट, स्टार्ट करें। तो नाउ वी कम टू द गुड्स, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैंने क्या बताया था, तुम में से कुछ बच्चों ने बोला था सर डेफिनेशंस कहां मिलेगी, सेक्शन 2, इतना तो सबको पता है, तो सर डेफिनेशंस कहां मिलेगी, सेक्शन 2। अब याद करना पड़ेगा, गुड्स की डेफिनेशन मिलेगी क्लोज 52, सेक्शन 2 क्लोज 52। और मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, कौन सा एक्ट है, ऑफ सी जीएसटी एक्ट 2070। राइट एवरीवन। सर गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कभी मूवेबल प्रॉपर्टीज देखी बेटा तुमने, एग्जांपल तो एक, वी आर जीनियस, ये जितने भी आइटम है मैक्सिमम मूवेबल ही तो यहाँ पे जो दिख रहे तुम्हें, ये बेंचेस हो गई, ये आपका बैग हो गया, ये आपका रजिस्टर हो गया, पेन हो गया, टी शर्ट हो गया, बोतल हो गया, ये आपका फैन हो गया, ये आपका प्रोजेक्टर हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये आपका स्क्रीन हो गया, ये आपका कंप्यूटर हो गया, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है सब गुड्स है बेटा। ए मूवेबल प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल दो, लाल, हाँ प्यारी बच्ची, ए मूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, हाँ वी आर जीनियस, मैंने पहले बोला वी आर चैंपियंस। तो ए मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, बिल्डिंग थोड़ी मूव होती है, चलो अपन दिल्ली ले जाए, नहीं तो मैं से कोई लेके जा सकता, रोका देना मेरे, सर हम अपनी लैंड पड़ी थी हमारी जयपुर में, हम बोर हो गए तो लैंड को उठा के हम दिल्ली में ले गए, होता है पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। तो गुड्स के अंदर लैंड और बिल्डिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है वही आएगा। समझ में आ गया। तो गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यदि आपने कोई बिल्डिंग बेची, लैंड बेची, तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं है। क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, या तो गुड्स या सर्विसेज, या तो गुड्स या सर्विसेज। समझ में आ गया। और गुड्स का मतलब क्या है, ए मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज, तो गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, लाइक लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टीज, एक्सक्लूडिंग मनी। मनी कभी पैसा देखा बेटा, पैसा पैसा, रुपीज, ये सब क्या है, ये सब मूवेबल है,
लेकिन जीएस ये आपके गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड नहीं है, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आएगा बेटा? शेयर्स, डिवेंचर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सर अभी टाटा मोटर बहुत सस्ता चल रहा है, अंडर वैल्यूड है, तो टाटा मोटर के शेयर्स आपने खरीद लिए। टाटा मोटर नाम सुना है बेटा? तो टाटा मोटर्स के लिए आपने शेयर्स खरीदे, तो ये क्या है? ये जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि टाटा मोटर के शेयर्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। कैसे पता चला? पॉइंट नंबर 2 नहीं समझे बेटा? तो जो भी शेयर्स हुए, डिवेंचर्स हुए, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे, सेबी के अंदर आएगा तुम्हारे ग्रुप 2 के अंदर ही। और जो शेयर मार्केट में तुम्हें से भी करता है ट्रेडिंग, शेयर मार्केट नहीं करते, बड़ा मजा है। पेपर नंबर 6 से तुम लोगों का सेबी उसमें आएगा धीरे धीरे करके सब, ठीक है। शेयर्स, डिवेंचर्स और म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनकी होती है यूनिट्स, जो कंपनी में पैसा लगाते। तो ये जो भी आपके शेयर्स, डिवेंचर और यूनिट्स है, ये कभी भी गुड्स नहीं माने जाएंगे। तो गुड्स का मतलब क्या होगा बेटा? ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज बट एक्सक्लूडिंग मनी और सिक्योरिटीज, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज। यहां तक याद हो गया? बट इंक्लूडिंग, जो आपका कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या बोला? बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। मैं आगे डिफाइन करूंगा एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आएगा। लाइक अनसिक्योर डेप्ट, यदि मैंने किसी को पैसा दिया तो रिकवर करने का मेरा जो राइट है वो अनसिक्योर डेप्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, लॉटरी हो गई, बैटिंग हो गई। तो जो भी लॉटरी है, बैटिंग है, ऑनलाइन गेमिंग, ये ज्यादा पता आजकल बच्चे करने लगे ना ऑनलाइन गेमिंग। अभी एक क्रेज स्टार्ट हुआ है आपके थ्रू ऑनलाइन गेमिंग का ना। तो जो ऑनलाइन गेमिंग हो गया जिसमें पैसा होता ना कि आप जीत गए तो इतना पैसा आ जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट भी चलते रहते हैं बहुत सारे ऐप के थ्रू। ये सब क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स। क्या ये? तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आएगा। एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आएगा तो एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आएगा? अनसिक्योर डेप्ट, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लॉटरी, बेटिंग, गेमली, ऑनलाइन गेमिंग। तो ये जो गेमलिंग समझ में आता है? जुआ खेलना। तो जो भी आपका गेमलिंग हुआ, बेटिंग हुआ, लॉटरी हुआ, ये जो ऑनलाइन गेमिंग हुआ, ये सब क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। कोई कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर है? इंक्लूडिंग में एक और पॉइंट है। क्या है बेटा? इंक्लूडिंग में एक और पॉइंट है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यस, ये क्या है बेटा? ये तो कोई बोला ही ना, डीडीएल से शाहरुख खान ने फेमस कर दिया सरसों को, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये जो मस्टर्ड एक लैंड है, जमीन है, जमीन समझ में आता है? एग्रीकल्चर लैंड। क्या बोलते हैं इसको अपन? एग्रीकल्चर लैंड, फार्म, है ना। तो मैं क्या, मैंने बोला मुझे 3 बीघा दे दो, तो मैंने 3 बीघा खरीदने की बात की। बोला भाई इसमें सरसों लगी हुई है। क्या लगी हुई है? 50 लाख रुपए की 3 बीघा जमीन खरीद रहा हूं, सरसों होगी 50,000 की, तो ऑब्वियसली जमीन मैंने खरीद ली, सरसों भी मेरी हो गई ना। कितना छोटा सा स्तर। यदि जमीन खरीद रहा हूं, जमीन के ऊपर जो भी होगा मेरा ही होगा ना। तो मैंने बोला मैं जमीन दे दे मेरे को। क्या दे दे? तो मैंने जमीन खरीद ली, जमीन मेरी हो गई। क्या ये गुड्स है? क्योंकि जमीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? सरसों लगी हुई है। तो कोई लैंड है जिसके ऊपर क्या है? क्रॉप समझ में आता है? फसलें, गेहूं, बाजरा, मक्का, डॉट। तो यदि कोई भी फसलें यदि किसी खेत में लगी हुई और आपने पूरा खेत खरीद लिया, तो आपने फसलें थोड़ी खरीदी है, आपने तो खेत खरीदा, आपने तो जमीन खरीदी है, तो वो गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। मैंने बोला, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं गांव गया, कहां गया? वहां पे एग्रीकल्चर लैंड थी। मैंने एग्रीकल्चर लैंड तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए।
इसके ऊपर जो गेहूं है ना, गेहूं, ये काट के मेरे को दे देना। क्या खरीद रहा हूं? ये पूरा का पूरा जो गेहूं है ना, ये मेरा है। कितने का? ये ले 1 लाख, लमसम में खरीद लिया मैंने। क्या खरीदा? गेहूं, व्हीट। तो ये क्या है? ये गुड्स, ये गुड्स। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? क्या बता? यदि आपने कोई लैंड की डील की, किसकी बेटा? जमीन की, और जमीन के ऊपर ये कुछ बना हुआ है, फिर तो जमीन ही है ना। तो जमीन आप खरीद रहे हो तो जमीन के साथ आपकी क्रॉप्स भी आ जाएगी, लेकिन आपने क्या खरीदा? जमीन खरीदी, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए गुड्स नहीं है। लेकिन यदि आप खरीदने से पहले सामने वाले को बोल देते हो भैया आपको काट के देना पड़ेगा, जो भी आपका क्रॉप्स है, क्रॉप्स यदि कटी हुई है तो कटी हुई खरीद ली। कभी कभी क्या होता है कि लगी हुई रहती है, लेकिन हम डील कर लेते हैं कि ये पूरी मेरी हो गई, ऐसा भी होता है, दोनों तरीके। लेकिन आप खरीद क्या रहे हो? क्रॉप्स। क्या खरीद रहे हो? क्रॉप्स। तो वो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ट्री समझ में आता है, उसके ऊपर आम लगे हुए, अभी आम नीचे गिरे नहीं, आम लगे हुए, वाह मोटे मोटे बड़े बड़े अच्छे लगे। एक बंदा आया, बोला ये आम दे दे मेरे को, ये ले 10,000। लेकिन अब जब 10,000 रुपए में उसको खरीदा तो आपने पेड़ थोड़ी खरीदा, आपने क्या खरीदा? आपने क्या एग्रीमेंट किया? ये मैं खरीद ऐसा रहा हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ी पेड़ पे चलूंगा, तो मुझे तोड़ के दे दो। मैंने क्या खरीदा? मैंगोज। क्या खरीदा? समझ में आया कि नहीं आया? ये गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब पढ़ते हैं, कहां पे थे अपन? बट इंक्लूडिंग का पॉइंट नंबर 2। कौन सा बेटा? बट इंक्लूडिंग का पॉइंट नंबर 2। अब पढ़ना। अब देखते हैं ग्रामर किसको आती है। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप समझ में आता है? फसलें। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स, कोई भी कोई चीज अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड, जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था कि कोई भी लैंड है उसके साथ कोई भी क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी थिंग्स, फ्रूट जो भी अटैच्ड है, एग्रीड टू बी सीवर्ड। सीवर्ड मींस सेपरेट, अलग करने की बात कर ली। कब? बिफोर सप्लाई। क्योंकि अपन ने क्या एग्रीमेंट किया है? हमने बोला कि भैया आज जमीन पर गेहूं लगा हुआ है, लेकिन आप गेहूं काट के दोगे। तो आपने क्या खरीदा है? गेहूं को काट के खरीदने की बात की है। इसका मतलब गेहूं क्या हो गया? गुड्स। आपने अलग से वेट देखा तब तो कंफ्यूजन ही नहीं है, तब तो मूवेबल ही होता है। कंफ्यूजन कब होता है? जब कोई क्रॉप्स लैंड के साथ अटैच्ड है, लेकिन खरीदने वाले ने क्या बात की है? सेपरेट करके देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करके देना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट हुआ है तो क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस से पढ़ो पॉइंट नंबर 2। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड एग्रीड टू बी सीवर्ड। मतलब उसको सेपरेट कर रहे हो बिफोर सप्लाई और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब बेचने से पहले सप्लायर क्या करेगा? जो भी क्रॉप्स है, जो भी ग्रास है, उसको सेपरेट अलग करके आपको देगा। तो आप क्या खरीद रहे हो सर? मूवेबल प्रॉपर्टीज, तो वो गुड्स माना जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? ये ए मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स नहीं है। और ये यदि लैंड है लेकिन आपने सिर्फ वीट की बात की है तो क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। और इसमें यदि लैंड है और यदि आपने क्या किया? जो मस्टर्ड है, यदि आपने बोला कि मस्टर्ड कट करके दे देना तो क्या है वो? गुड्स। और आपने बोला कि पूरी लैंड दे देना अलोंग विद मस्टर्ड तो क्या है? ए मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? चलो यहां तक हमें समझ में आ गया। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये टाइम अपना हो गया है। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।